इधर टेस्ट हुआ, उधर रिजल्ट आया। लंबे इंतजार की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर जिस रैपिड टेस्ट किट को चमत्कार माना जा रहा था, उस पर एक उंगली उठते ही सरकार ने टेस्ट को 2 दिन के लिए रोक दिया। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। रैपिड टेस्ट को ज्यादा इस्तेमाल करके वहां पे रैंडम टेस्ट कराएंगे। बेनिफिट तो है ही, तभी कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने ही हमें दिए हैं और उसको हम आगे लागू कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हर राज्य इस रैपिड किट के भरोसे कोरोना की जंग में आगे बढ़ रहा था। राजस्थान में तो सबसे पहले इस किट का इस्तेमाल शुरू हुआ था, लेकिन अब राजस्थान ने ही रैपिड टेस्ट के नतीजों को 90% तक गलत बता दिया। कल दोपहर टेस्ट पर रोक लगा दी गई। शाम होते होते केंद्र सरकार ने भी रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर 2 दिनों का ब्रेक लगा दिया। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। किट पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है। अब 2 दिन में 8 एक्सपर्ट की टीमें इस रैपिड टेस्ट किट की परफॉर्मेंस का आकलन करेंगी। गड़बड़ी मिलने पर कंपनी को इसे बदलने के लिए भी कहा जा सकता है। कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं, उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही लिंक्ड है। दरअसल राजस्थान सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई, जिसकी देखरेख में सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों पर रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल किया गया। जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। पहले दिन कोरोना पॉजिटिव 100 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। इसमें से सिर्फ 5 मरीज पॉजिटिव आए। दूसरे लॉट से किट निकालकर 68 मरीजों की जांच की गई, तो उनमें से 2 मरीज पॉजिटिव निकले। यानी इस किट से सिर्फ 5% रिजल्ट ही सही मिले। इसके बाद से सरकार ने तय किया कि अब रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से जो किट आए हैं आईसीएमआर से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है। जिस किट पर सवाल उठे हैं वो चीन से मंगवाई गई है। भारत में चीन दूतावास की तरफ से कहा गया है कि रैपिड किट को लेकर चिंता जताई गई है। चीन मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देता है। हम भारत के साथ बातचीत करेंगे और जरूरी मदद देंगे। इसी बीच हरियाणा ने चीन से मंगवाई जाने वाली 1 लाख रैपिड किट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इसके बीच किट को महंगा होना बताया है। हरियाणा सरकार मानेसर में बन रही किट के भरोसे ही टेस्ट करेगी। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के लिए 42,000 किट दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 8500 रैपिड टेस्टिंग किट पहुंचाई गई हैं। पंजाब 10,000 और गुजरात में 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट भेजी गई है, जबकि राजस्थान में 10,000 किट मंगवाई गई थी। दिल्ली में 2 दिन से कोरोना हॉटस्पॉट में इस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह कई और राज्य भी इसी किट के भरोसे थे, लेकिन अब रैपिड किट के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। आगे क्या होगा ये 2 दिन बाद साफ होगा।